पिछले टर्म में नरेशन के संदर्भ में कुछ बातें व्यक्त की गई थी। आज उसी संदर्भ में पुनः आगे बताया जा रहा है कि हम किसी की कही हुई बात को किस तरह से अपने शब्दों में प्रकट करते हैं। उसे कहने के लिए या प्रकट करने के लिए कुछ नियम हैं, उन नियमों की चर्चा की जा रही है। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए मूलतः 3 नियम हैं। पहला नियम है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड वर्ब की स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी रिपोर्टेड वर्ब की स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और दूसरा नियम यह है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड वर्ब की स्पीच के टेंस को भी हम पास्ट टेंस में बदल देते हैं। और तीसरा नियम यह है, यदि रिपोर्टेड वर्ब की स्पीच में कोई स्टेटमेंट या यूनिवर्सल ट्रुथ पाया जाता है तो उसकी स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी उसे ज्यों का त्यों हम लिख देते हैं। तो नरेशन बनाने की मूलता यही 3 नियम है। अब फर्स्ट नियम की चर्चा पिछले टर्म में की गई थी। आज उसी फर्स्ट नियम के बारे में थोड़ा यानी 1-2 एग्जाम्पल और दिया जा रहा है, उसको देखिए ध्यान से। जैसे रिपोर्टिंग वर्ब में है मोहन बेचे और रिपोर्टेड वर्ब की स्पीच है हरी इज गोइंग टू स्कूल। अब रिपोर्टिंग वर्ब में दिया गया है मोहन बेचे, यानी मोहन बेचे एक फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो नियम बताया गया था, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड वर्ब की स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। स्पष्ट है, ये फ्यूचर टेंस में है तो इसमें हम ज्यों का त्यों होगा मोहन बिल और कामा को हटाने के लिए कंडीशन नहीं कर सकते हैं। अब देखते हैं हरी इज गोइंग का, क्योंकि ये फ्यूचर टेंस में होने की वजह से इस टेंस की स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इससे हम जो बताते हैं हरी इज गोइंग टू का, हरी दूसरा एग्जाम्पल है हम से
राम से ये बोर्डिंग वर्ग है, ये बोर्डिंग वर्ग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और रिपोर्टेड वर्ड की स्पीच का फॉर्मल वाक्य गेटिंग स्पीड ये पास्ट कंटिन्यूअस है। तो नियम बताया गया था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ड प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड वर्ड की स्पीच के टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी उस टेंस को हम दो वर्ग में निकाल लेते। तो इसमें देखते हैं से को टेंस से बदल देते हैं, राम टेंस कंजंक्शन बैठा है। अब ये हो गया इसका फॉर्मल वाक्य प्रत्यक्ष कथन से अप्रत्यक्ष कथन में सेंटेंस को बताता है। तो प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष कथन में चेंज करने का तरीका मेथड ही नरेशन कहता है, यानी कन्वर्सेशन कहलाता है। इस नरेशन को कन्वर्सेशन, नेगोटिएशन, कॉन्फ्रेंस या डिस्कशन के नाम से जाना जाता है। इसे हम भिन्न भिन्न शब्दों से संकेत के रूप में प्रकट कर सकते हैं या कह सकते हैं। तो इस तरह से देखा गया कि किसी की वार्तालाप को हम दो तरह से प्रकट करते हैं, जिनको व्यक्त करने के लिए हमें कुछ रूल्स और रेगुलेशन की आवश्यकता पड़ती है। उन्हें उन रूल्स और रेगुलेशन को मुझे प्रिपेयर करना पड़ता है। यदि वो रूल्स रेगुलेशन प्रिपेयर हो गया तो आपका नरेशन इजी ढंग से हो जाएगा। बात हो रही है सेकंड रूल्स। सेकंड रूल को जानने के लिए सर्वप्रथम हमें प्रोनाउन की आवश्यकता पड़ती है, यानी प्रोनाउन को भी जानना पड़ता है। तो नाउन, प्रोनाउन, इसके लिए हमें जो प्रोनाउन है उस प्रोनाउन के लिए देखते हैं कि जो फर्स्ट पर्सन का नेक्स्ट टर्म में सेकंड रूल की चर्चा की जाएगी।